हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं एक और मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछली वीडियो का जो था हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, और आज की वीडियो जो है उसी से कनेक्टेड है। आज हम ऑनलाइन मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा। आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ जो आपकी होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, वो दो के पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे। दो पर्सन के जो है एक तरीके से नज़रिए से हम देखेंगे, जो कि आपका पहला पर्सन है बायर एंड सेकंड वन इज़ द सेलर और मार्केटर जो मार्केटिंग कर रहा है। सो उन दोनों के नज़रिए से इसका क्या बेनिफिट है ऑनलाइन मार्केटिंग का, उसके बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक के लिए भी बेनिफिट हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम दोनों के नज़रिए से चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बायर की बात करते हैं, तो बायर के नज़रिए से ऑनलाइन मार्केटर का सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि दे कैन सेव देयर टाइम। यानी ऑनलाइन मार्केटिंग के वजह से जो है वो अपना टाइम सेव कर पा रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, आपको कुछ लेना होता था तो आपको दूर दराज तक जाना पड़ता था। आपने देखा होगा कई बार कि भाई हमें जो जैसे सपोज़ किसी को बनारसी साड़ी लेनी है या फिर कुछ ऐसा लेना है जो कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में ही मिलता है, और वो मार्केट आपके शहर में भी नहीं है, तो लोगों को जाना पड़ता था। लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए अपने शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, ताकि वो जो है अच्छी चीज़ जो है ले सके। और इसमें उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता था। जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आपका बाकी का टाइम जो है वहाँ पे जाकर के बार्गेनिंग का जो टाइम है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग ने क्या कर दिया है, ऑनलाइन मार्केटिंग ने वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आपको देना पड़ता, वो सब जो है हटा दिया है, रिमूव कर दिया है इस प्रोसेस से। अब आपको सिर्फ अपना जो है कंप्यूटर पर बैठना है और चेकआउट करना है, देखना है, और आप अपने देश में, दुनिया में कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो है पनवाड़ी की दुकान तक का ही सामान मिलेगा, नहीं, आपको दुनिया में बैठे हुए किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे जो भी व्यक्ति मार्केटिंग कर रहा है उसका सामान आपके पास खरीदने का एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, सेविंग ऑफ टाइम, आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन मार्केटिंग saves the valuable time of the buyer. They don't have to waste time in commuting to the market for shopping. ठीक है, तो उनको मार्केट में जाने तक की ज़रूरत नहीं होती, इससे उनका जो है टाइम बहुत सेव होता है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस आपकी हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 24/7 आप शॉपिंग कर सकते हो। अब आपको मार्केट जाना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यार मार्केट जाना है, और वो भी 12 बजे खुलेगी और फिर जो है रात तक चलती है, 10 बजे तक, 11 बजे तक। ठीक है, 12 बजे खुलती है, 10 बजे तक चलती है, एज वेल एज जो है कुछ छुट्टियां भी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको अगर कुछ अर्जेंट सामान लेना है, कुछ चीज़ लेनी है, तो वह आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन यहीं पे एक कन्वीनियंस ऑनलाइन मार्केटिंग ने ये दिया है कि आप जो है 24/7 आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। 24/7 ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो सकती है। रात में सोते सोते अगर आपको ख्याल आया कि यार एक पिलो लेना चाहिए, गर्दन में बहुत दर्द है, जस्ट आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट को और ऑर्डर मार सकते हो। वैसे ही जो है आपको खाते पीते कुछ याद आया, आपको कुछ लेना है, आप ले सकते हो, चाहे टाइम कुछ भी हो, सुबह के 9 से लेकर शाम के 9 तक लो, या फिर रात के 2 बजे भी। यहाँ पे आपके पास एक कन्वीनियंस ये है कि ये आप जो है 24/7 फैसिलिटी आप जो है ले सकते हो। Online marketing offers convenient 24/7 shopping. One can access the website of the marketer anywhere, anytime. कहीं भी, कभी भी, कहीं से भी आप जो है अपना वो वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब इतना ज़्यादा बेटर हो गया है ऑनलाइन मार्केटिंग का जो मार्केट है, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपको एक साथ 2 प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है वो भी ईजी होता है। मैं रिसेंटली अभी अमेजोन वगैरह पे कुछ चेक कर रही थी, ये कंपैरेटिव वाला ही पॉइंट के लिए। वहाँ पे मैंने देखा कि अगर आप एक कुछ सर्च करोगे, लेट सपोज मैंने एक लैपटॉप सर्च किया, 2 लैपटॉप सर्च किए, तो उसी के नीचे जो है मुझे अब एक कंपैरिजन का चार्ट बना हुआ भी दिखने लग जाता है, जहाँ पे आपको 2-3 प्रोडक्ट के जो है कंपैरिजन दिखते हैं और बताता है कि इसमें कितना रैम है, कितना जो है इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कौन सा जो है इसका मॉडल का नाम है, कितना जो है इसका स्पीड है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें एक कंपैरिजन की तरह दिखने लग जाती है, कंपैरिजन टेबल की तरह। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ईजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। और वहीं अगर आपको शॉप पे जाके लेना पड़े तो आप पहले शॉप वाले से एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल लोगे, फिर दूसरे की लोगे, फिर खुद अपना कंपैरिजन बनाओगे उसमें, और हो सकता है वहाँ पे आप कुछ चूक भी जाओ। तो लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको ऑनलाइन जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो है कंपैरेटिवली
दिख जाती हैं, तो आपको ईजिली वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. सो द बायर कैन फाइंड immense comparative information about various markets and their products on the internet. Buyer can judge price, quantity, performance एंड अवेबिलिटी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर विद अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं. साथ ही जो उसका प्राइस, क्वांटिटी, परफॉर्मेंस और सारी जो अवेबिलिटी है उसकी कहाँ कहाँ है, क्या फिर मिल पाएगा या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं. नेक्स्ट इज़ हैसल फ्री शॉपिंग. आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हैसल फ्री होता है, कोई झंझट नहीं होती. बायर जो है शॉपिंग कर सकता है स्विफ्टली एंड प्राइवेटली. उसको किसी को दिखाना भी नहीं है, देख मैं ये खरीद रहा हूँ. जैसे कि अगर आप लेट सपोज कहीं जा रहे हो कुछ बाय करने, तो सारे देखते हैं यार क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है. तो ऐसी भी चीज़ नहीं, आप प्राइवेटली जो चाहे, जो अपना अंदरूनी कुछ मंगवाना चाहे आप मंगवा सकते हो. तो डोंट हैव टू फेस द सेल्स पर्सन. उसको सेल्स पर्सन को भी जो है फेस करने की ज़रूरत नहीं होती. हु माइट एंगेज इन अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, जो कि कई बार होता है कि अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक में भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आपको शायद वो चीज़ सही ना लगे. नेक्स्ट इज बेनिफिट टू द मार्केटर्स. अब जो हमने बात की बायर्स की तरफ से, लेकिन मार्केटर की तरफ से भी तो कुछ बेनिफिट होगा, तभी तो वो इतना ऑनलाइन जा रहे हैं. सो सबसे पहले फोकस ऑन टारगेट मार्केट. मार्केटर का क्या होता है, फोकस हो जाता है एक टारगेट मार्केट पे जब वो ऑनलाइन अपना मार्केटिंग करते हैं. थ्रू वेब एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन टारगेट वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद मिनिमम वेस्ट. यानी कि वो अपना एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो है अपना ऐसा तरीके से जो है मार्केटिंग कर सकते हैं कि ताकि वो उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करें जो एक्चुअली में उनके कस्टमर बन सकते हैं. ऐसा नहीं जगह जगह पे होर्डिंग लगा लिया, वहाँ से 25 बंदे जा रहे हैं पर देखा शायद एक ही ने, नहीं, पर उसका जो है प्रोडक्ट अगर उसने लगाया है तो इस तरीके से लगाया है कि उसने मार्केट को फोकस किया है जो कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा करती हो. आपने देखा होगा, लेट सपोज आपने अगर अपने फ़ोन में ना गूगल पे कुछ भी सर्च किया, जैसे कि आपने शूज़ डाल के सर्च किया, तो फिर आप इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, आपको हर जगह जूतों के जो है एड्स दिखने लग जाएंगे, स्पॉन्सर्स ऐड दिखने लग जाएंगी. वो क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने फोकस ही ऐसे लोगों पे किया है जिनकी इच्छा जूते खरीदने की है. तो उनके पास जैसे ही पता चलता है हाँ ये जूते खरीदना चाह रहा है, तो वहाँ पर वो उनकी ऐड दिखा दी जाती है. तो इसलिए फोकस ऑन टारगेट मार्केट. और नेक्स्ट इज स्पेसिफिक मैसेज. मार्केटर्स कैन डिज़ाइन मैसेज टू अपील टू द स्पेसिफिक नीड्स फॉर द टारगेट ग्रुप. एक स्पेसिफिक मैसेज वो बना सकते हैं और डाल सकते हैं. ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज उनके टारगेट ग्रुप के लिए होगा, जो उनको जो है उनकी नीड को स्पेसिफाई करेगा कि जूते ले लो, जूते ले लो, और अपने जो है भागो, कुछ भी करो, जो भी रनिंग शूज़ हैं वगैरह वगैरह, वो स्पेसिफिक मैसेज उसके साथ जो है एज एन अपील शो कर देंगे. Next is information access. Users can always access the required information about the company and its product easily on its website. अब जैसे कि एक बायर के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भैया इजीली एक्सेस हो रहा है कभी भी कहीं भी. सेम गोज विद द मार्केटर. ये चीज़ उनके लिए भी बेनिफिट देती है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग 24 घंटे जो है देख सकते हैं, या कभी भी कहीं से भी जो है देख सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपके लिए भी है कि एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, एक कहीं ना कहीं दायरा बढ़ जाता है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी इच्छुक हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एक्सेस. वो कहीं से भी यूजर्स जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट इजीली ऑन इट्स वेबसाइट. सॉरी, ये मैंने अगेन जो है रिपीट कर दिया. इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी. Company's website allow the customer interaction, loading to a higher degree of customer involvement. क्या बोला गया है यहाँ पे, जो है कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इंटरेक्टिव होती है. कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जो है एक तरीके से इन्वॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती है कि हाँ एक साथ जो है अगर कई सारे बंदे आ गए बाइंग करने के लिए तो भी कोई इशू नहीं होता. जैसे अमेज़ॉन पे ले लो, या फ्लिपकार्ट पे ले लो, या कोई भी शॉपिंग ऐप पे ले लो. जैसे कि अब इंडिया का भी एक न्यू शॉपिंग ऐप हो रहा है, तो आप कोई भी उठा लीजिए. उसका क्या है, उस पर आपको जो है एक साथ कई लोग शॉपिंग कर रहे होंगे तो भी कुछ जो है दिक्कत नहीं आती. तो इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज कोस्ट इफेक्टिव. कोस्ट इफेक्टिव है, आपको जो है मार्केट नीड नॉट मेंटेन अ स्टोर. मार्केट को जो है स्टोर मेंटेन करने की नीड नहीं है, वहाँ पे जा के स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन ही आप डाल दो और जो है उससे एक ऑनलाइन कैटलॉग बना दो. ऑनलाइन जो है कैटलॉग बना करके अपने जो भी
प्रोस्पेक्टिव बायर है उनको दे दो और ईजिली आपका जो है खर्चा पानी बच जाएगा और ईजिली आपके प्रोडक्ट्स भी बिक पाएंगे। जैसे कि आजकल देखोगे आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर उनके पास स्टोर नहीं भी होगा ना तब भी वो इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन मार्केटिंग करके उसको जो है यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक को। सो कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपको जो है अपने कैटलॉग्स छपवाने नहीं है, प्रिंट नहीं कराने, आपको कोई जो है कमरा नहीं चाहिए जहाँ पे आप सामान बेच सको, और आपको जो है रेंट उस चीज़ का बच जाता है, इंश्योरेंस की चीज़ों का रेंट बच जाता है। मार्केटर्स नीड नॉट मेंटेन अ स्टोर एंड इंकर कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज। दे कैन प्रोड्यूस डिजिटल कैटलॉग फॉर मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड मेलिंग पेपर कैटलॉग। तो वो डिजिटल कैटलॉग्स बना करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आज आपने कुछ मैसेज डाल रखे हैं आप उसको चेंज कर सकते हो नेक्स्ट डे, और क्या है वो ऑनलाइन है तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट बनानी है तो आपको पूरा, जैसे एडवर्टीजमेंट बनानी होती है आप पूरा प्रोसेस करके चलते हो, उसका पूरा चीज़ें डिसाइड होती है, एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, सब डिसाइड हो गया, और एक बार जब वो बन के जो है टेलीकास्ट हो जाती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एकदम ना के बराबर होता है। उसके लिए फिर आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, अगर आपको दूसरा मैसेज उसके साथ जो है जोड़ना पड़ता है। और वहीं पे जो है इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब आप चाहो जब मन करे उसका प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग टू द बायर एंड एज वेल एज टू द मार्केटर्स। आई होप आपको अच्छा लगे वो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।